ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, आज मुसलमान है इसके पीछे लगेगी, इसके पीछे सिख लगेंगे, ईसाइयों को लगेंगे। अब वो बिल में क्या है, बहुत सारी नाइंसाफी है, संविधान के विरोध है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 तक जो एक नागरिक को दी गई अधिकार हैं, कई अधिकार है, उस अधिकारों में देखेंगे तो सारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम मुसलमान की हैसियत से नहीं बोल रहे, हम संविधान की हैसियत से बोल रहे हैं। इंस्टीट्यूशन का एक्ट है, आर्टिकल 29 और 30 कहता है कि तुम्हारे इधर है, तुम्हारी संपत्तियां चलाने का अधिकार तुमको दिया गया, तुम उसका संभालो, तुम चलो। आप कौन होते इसके अंदर दाखिल देने वाले? विरोध में ये सम्मेलन हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग, क्या मांग है आपकी? देखिए, आपको मालूम होगा कि 2009 में जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त डॉक्टर रहमान खान कमीशन के द्वारा एक वक्फ की रिपोर्ट पेश गई थी, वो वक्फ बोर्ड के डेवलपमेंट के खातिर। उसके बाद 2009 में जब चुनाव में बीजेपी सरकार आई तो उनका कहना और उनके मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि हम रहमान खान रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, जारी करेंगे। किसने कहा था? बीजेपी ने कहा था, ठीक है। तो उसका मतलब उनको मालूम था कि वक्फ बोर्ड में कितने धांधलियाँ, कितना नाइंसाफ़ी हो रहे हैं, उसको ठीक करके एक अच्छा बनाएंगे जिससे समाज के लिए फ़ायदा होगा। अब वही सरकार 2024 में उसको बहुत सारा चेंजेस करके 14 चेंजेस करके उस वक्फ बिल में इन्होंने पेश किया था। और जब संसद में बहुत बहस हुई तो इन्होंने एक जेपीसी बिठाई, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई। उनका काम क्या था कि पूरे देश में फिर के जो अपोजिशन वाले हैं उनसे एक राय तलब करें, उनके क्या उनके मांग है उसको तलब करें। इन्होंने पूरे देश में घूमा और सबसे और हर जगह उनको वही मिला, क्या मिला कि ये बिल के अंदर सही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी तरमीम और चेंजेस चाहिए। उसी दौर में एक और कैंपेन चला कि एक QR कोड देके इसके अंदर एक बहुत बड़े पूरे मुल्क के अंदर एक चलाया गया कि कौन इसके विरोध में है और इसके पक्ष में है। तो विरोध में होने के लिए तकरीबन 7 या 8 करोड़ लोगों ने इसके विरोध में ये भी दिया, वो भी एक सबूत था। इसके बावजूद अभी चंद दिन पहले वो जेपीसी वाले जब पार्लियामेंट में आकर पेश किए तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं किए जो इन्होंने पूछा था, ऐसे लाके उधर पेश कर दिए। तो ये पेश करना, तो फिर क्या हुआ, बोले कि इस बिल को बिल की शक्ल में पेश किया जाएगा। अब वो बिल में क्या है, बहुत सारी नाइंसाफी है, संविधान के विरोध है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 तक जो एक नागरिक को दी गई अधिकार हैं, कई अधिकार है, उस अधिकारों में देखेंगे तो सारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम मुसलमान की हैसियत से नहीं बोल रहे, हम संविधान की हैसियत से बोल रहे हैं। आर्टिकल 14 से राइट टू लाइफ से लेके 30 तक। अब उसमें क्या है, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि ये वक्फ बोर्ड जो है, इस वक्फ बोर्ड की काउंसिल को ही हम खत्म करेंगे, इसको कोई नया नाम देके इसको कमेटी बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि इस वक्फ बोर्ड को चलाने के जो लोग होते हैं, जो हमें आर्टिकल 29 और 30 इजाजत देता है कि हमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाने की, कह रहे हैं कि उस कमेटी के अंदर 2 से 3 हिंदू होंगे। और 3 ये कहा कि इसकी सदारत या इसका फैसला लेना जो मुतवली और जो चेयरमैन और जो बोर्ड का सदर होता है उसको हटा के कलेक्टर को देंगे। है? और उन्होंने कहा कि जो संपत्ति जो वक्फ की जायदाद में सरकार बैठी है, कुछ बना के कहीं भवन बनाया है, कहीं विधानसभा बनाए, कोई लिए, कोई हमको अर्ज नहीं है, उसका कुछ किराया देना, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सारी संपत्ति जो वक्फ की जमीन पर सरकारों ने बनाई है इसको जब्त कर लेंगे। तो ये क्या हुआ है? फिर इसके बाद इसके अंदर एक ट्रिब्यूनल बैठती थी, यानी इसकी निजी मसाइल को कोर्ट को जाने की जरूरत नहीं, वक्फ ट्रिब्यूनल थी, वो वक्फ ट्रिब्यूनल उसका फैसला लेगी, वहां पर अदालत चलेगी। उस अदालत को निकाल कर फिर डीसी और कलेक्टर के हाथ में दिया, जबकि कलेक्टर साहब को इतना बोझ है कि वो रेवेन्यू और दूसरे मसाइल को ही हल करने के लिए वक्त नहीं है, तो ये कहां से करेंगे? तो हम ये सवाल कर रहे हैं कि ये सब विरोध है। ऐसे तो 14 है, बहुत सारे हैं इसके अंदर, ये सब एकदम अलग है। और कह रहे हैं वक्फ बोर्ड में कई खामियां हैं,
तो सरकार भी उस खामियां को सुधार करने की बात कर रही है, तो फिर इसमें कहाँ है? बिल्कुल अच्छा है, खामियां सुधारने की ही बोल रहे हैं आप। उसमें फिर बदल के आपका अधिकार लेना, हम कब्जा कर लेंगे, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा इंसाफ है? तो कह रही है कि आप पेपर दिखाइए, हाँ पेपर की, उसमें कहाँ है एतराज? अच्छा हम बताते हैं कितने मठ हैं, कितने गुरुद्वारे हैं, कितने बड़े बड़े संस्थाएं हैं जो जमाना पहले जब राजा महाराजे 100 साल 500-600 साल पहले दी गई थी, क्या उसका कागज है? उनके पास भी कागज नहीं है, क्योंकि वो 700-800 साल पहले दिए। उस वक्त कागज रखने का सिस्टम ही नहीं था, अभी तो आया सिस्टम। तो अगर कानून बनाना है तो सबके लिए कानून है ना। आपके मठ का जो निजाम है उसके अंदर कोई दूसरे 2 मुसलमानों को रखने की मांग करेंगे तो तैयार हैं आप? नहीं है, क्योंकि उनको अधिकार है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, जो उस अधिकार पे वो अपना चला रहे हैं संस्था है। डीएम के नाम पे क्या आपत्ति? डीएम कौन होते हैं? ये हमारा निजी मसला है, हमारे के लिए। जिला के मालिक, हाँ वो जिला के मालिक और रेवेन्यू और दूसरे देखने के लिए ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एक्ट है। आर्टिकल 29 और 30 कहता है कि तुम्हारे इदारे, तुम्हारी संपत्तियां चलाने का अधिकार तुमको दिया गया, तुम उसका संभालो, तुम चलो। आप कौन होते इसके अंदर दाखिल देने वाले हैं? इसके अंदर कई चीजें हैं, इसके अंदर खबरस्तान है, ईदगाह है, इसके अंदर यतीम खाने हैं, यानी ऑर्फनेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सारे चीजें हैं, अगर नहीं दिखाएंगे तो जब्त कर लेंगे। ये क्या है? ये नाजायज तरीके से कर रहे थे, नाजायज तरीके से बुलडोजर लाके बोल रहे थे मासूमों को। जब वहां रोक टोक आई अदालत में, अब कानून बनाकर हड़प करना चाहते हैं क्या? है? ये कहां सा इंसाफ है? फिर संविधान कहाँ रहा? ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, आज मुसलमान है इसके पीछे लगेगी, इसके पीछे सिख लगेंगे, ईसाइयों को लगेंगे। परिचय? मैं डॉक्टर महबूब शरीफ, बिहार प्रभारी, नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।